कोई बात नहीं बेटी। तुम घंटी नहीं बांधोगी? नहीं। पूर्वी, पूर्वी एक मिनट। पूर्वी, ऐसे क्यों जा रही हो? देखो मैं जानता हूं कि तुम जानबूझ के मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं चला जाऊंगा तुमसे बहुत दूर। बस अच्छा लग रहा है तुमसे यहाँ पे ऐसे अचानक से मिलके। थोड़ा सा सेल्फिश हूं ना, तो मैं सोच रहा था कि जाने से पहले एक बार तुमसे मिल लो, अच्छा लगेगा। पूर्वी, आज तक लाइफ में मेरे दिमाग ने जो चाहा मैंने हासिल कर लिया। आज पहली बार मेरा दिल मुझसे कुछ मांग रहा है और मैं दे ही नहीं पा रहा। थैंक यू, दिल से थैंक यू वेरी मच। मुझे यह एहसास दिलाने के लिए कि मैं भगवान थोड़ी हूं, जो मैं चाहूंगा वो हो जाए। अब जरूरी थोड़ी है कि जिसे तुम चाहो वो भी तुम्हें चाहे, ऐसे थोड़ी होता है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता मुझसे प्यार करने के लिए, मैं खुद को रोक भी नहीं सकता तुमसे प्यार करने के लिए। मैं भले इंडिया छोड़ के चला जाऊं पूर्वी, लेकिन ये जगह, ये मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस जगह ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। तुम। सच पूर्वी, जितनी खुशी तुमने मुझे दी है ना, उतनी मैंने आज तक महसूस नहीं की। तो मैं चला जाता हूं, शायद इसी में हमारी भलाई है। मेरी कंपनी के कुछ एसोसिएट्स आएंगे, तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स दे देंगे। मैंने ये कंपनी तुम्हारे नाम की है पूर्वी, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता यहाँ पे। सर माना कि मैंने इस कंपनी के लिए कुछ साल काम किया, लेकिन मेरे कुछ असूल हैं जिन्हें मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ और मैं उन्हें नहीं तोड़ सकती। और तुम्हारी प्रॉब्लम तो मैं हूं ना, और जब मैं नहीं हूं तो तुम्हें ये कंपनी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम इस कंपनी का ख्याल रखोगी, और अब तुम्हें तंग करने के लिए, तुम्हें टॉर्चर करने के लिए कोई अर्जुन भी नहीं रहेगा। चलता हूं। वैसे आज दिन अच्छा है, क्योंकि सोच रहा था कि तुमसे एक बार मिलके चला जाऊं, एक बार देख लूं। देख लिया। चलता हूं मैं। तुम अपना ख्याल रखना। गलती नहीं है तेरी, गलती नहीं है मेरी, फिर भी
अरे आजी, आपने मेरे लिए टिफिन बनाया? मैं तो दोपहर में आ जाऊंगा ना। चलिए कोई नहीं, आपने इतने प्यार से बनाया, मैं ले लेता हूँ। ये टिफिन तेरे लिए नहीं है, तेजू के लिए है। उस टैक्सी वाली के लिए? देख, वो टैक्सी चलाती है, उसे खाने का समय भी नहीं मिलता है। तो डिब्बा साथ में रहेगा ना, तो जब भी उसे मौका मिलेगा वो खाना खा लेगी। और ये टैक्सी वाली क्या लगा रखा है? अरे वो तेरी बहन है। बहन? भगवान, मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए। अरे वो हॉर्न बजा रही है, उसे देर हो रही है। चल। हाँ, मुझे भी अपने पेपर्स देने जाना है। तू बाहर जा रहा है, तो एक काम करना, उसे ये टिफिन दे दे। मैं अपने काम से जा रहा हूँ। लड्डू, तू बाहर ही जा रहा है ना, मैंने गैस पर कुछ रखा है, ये दे, याद से देना। हाँ ठीक है। क्या कर रही है? कितना नॉइस पोल्यूशन कर रही है? बस करो, आ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम ये टिफिन लेके आ रहे थे। अब हाथी की चाल चलोगे तो टाइम तो लगेगा ही ना। अच्छा, मैं हाथी? मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेके आया हूँ। एनीवेज, मैं ये वापस रखने जा रहा हूँ, खुद ले लेना। नहीं, हेलो, सॉरी। वो क्या है ना, छोटी छोटी बातों को ना दिल पे नहीं लिया करते। ला, मुझे टिफिन दे दे। नहीं, तुम पहले मेरी इंसल्ट कर लो। नहीं, I'm really sorry लड्डू। टिफिन दे दो। अब आइए लाइन पे, ये लो। अच्छा, जा रहा है कहीं पे? हाँ। चल, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। So you want me to sit in your taxi? हाँ। No way. अरे मैं अच्छा चला लेती हूँ। Listen, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा, अगर तू अपने रास्ते जा रहा है, सोच ले, गर्मी बहुत है, धूप, पोल्यूशन, सनबर्न, रैशेस, काला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। It's just so unhygienic. ये मोटा कितना स्टाइल मार रहा है। Uncomfortable. अब क्या हुआ? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता क्या? कितनी छोटी गाड़ी है ये। गाड़ी छोटी नहीं है, तुम एक्स्ट्रा लार्ज हो, मोटा। Listen, you dare not to say me मोटा. And for your kind information, तुम ये गाड़ी पैसेंजर्स के लिए चला रही हो। And passengers मेरे जैसे भी हो सकते हैं। तुम दोनों अभी तक यहीं पर हो? देर नहीं हो रही है तुम दोनों को? ये टैक्सी एरोप्लेन नहीं, थोड़ा धीरे चलाओ। ये दोनों हमेशा भाई बहन की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी उतना ही करते हैं। बहाना चाहे कुछ भी हो, मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरी पोती मेरे पास है। It's so hot here. Switch on the AC, no? कैब में एसी खराब हो गया है। What? अच्छा, ये बता, सीधा जाना है या लेफ्ट लेना है? What? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हें नहीं पता? Don't tell me. तुम्हें रास्ते नहीं पता? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। Listen, ये रास्ता याद रखना पैसेंजर का काम नहीं, कैब ड्राइवर का काम होता है। और अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता था तो तुम मुझे पहले बता देती। तूने मुझसे पूछना चाहिए था ना मुझसे चलने से पहले कि रास्ता पता है या नहीं, लेकिन नहीं, तब तो आगे बैठ गए गाड़ी में। लेकिन मुझे ड्रॉप करने का आइडिया तो तुम्हारा था ना? आइडिया मेरा था तो क्या मेरी जान लेगा अब? तब क्यों नहीं पूछा कि तेज रास्ता पता है या नहीं? अच्छा, मैं बेवकूफ। लिसन, कैब रोको, अब भी कैब रोको। इस मोटे ने ना मेरे दिमाग की ढाई कर दिया सुबह से। रोको। ए, तू मेरी सीट बेल्ट तोड़ देगा मोटे। सीट बेल्ट? जी नहीं। और वैसे भी अगर तुम्हारे जैसा ड्राइवर हुआ ना तो इस सीट बेल्ट से भी आदमी सेफ नहीं। अंडरस्टैंड? हाथी। कम से कम मुझे बताते तो सही कि पीओवी की सगाई होने वाली है। इतनी बड़ी खुशी आपने मुझसे छीन ली। आपको पता है आज आपने मुझे बहुत हर्ट किया। अरे मानवी, क्या छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? क्या प्लीज। हुआ अर्चना? इससे पहले भी तो मैंने किया है। पहले भी तो किचन के काम में तुम्हारा हाथ बटाता था। मैं जानती हूँ मानव, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। और सच कहूं तो मैं अपने आप को कोई ऐसी आदत नहीं डालना चाहती जिससे आगे चलकर मुझे तकलीफ हो। इसीलिए आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी।
लाओ मुझे दो। मानव प्लीज रहने दीजिए। दो ना। मानव मैं अर्चना, आई एम सॉरी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है और शायद इस गलती की माफी मांगकर भी इसका प्रायश्चित नहीं होगा। अर्चना, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। तुम ओवी की आई हो और तुम्हें उस पर पूरा अधिकार है और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस अधिकार को छीनूं। मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया, लेकिन यकीन मानो मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें दुख पहुंचाऊं। मानव, ओवी ये शादी अपनी मर्जी से करी है ना। मेरा मतलब है वो खुश है इस रिश्ते के साथ। हाँ अर्चना, इनफैक्ट इस रिश्ते की शुरुआत ओवी की तरफ से ही हुई थी। मतलब ओवी और अर्जुन दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती चाहत में बदल गई और अब दोनों एक दूसरे के साथ शादी के रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मानव कि ओवी उस इंसान से शादी करे जिसे वो चाहती है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जिससे हम प्यार करें उसी से हम शादी करें। सही कहा तुमने, शादी उसी से करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। मैं देखती हूँ। अरे पूर्वी, तू यहाँ? आ अंदर आ। बाबा, अगर मैं आज आपसे कुछ मांगू तो आप मना तो नहीं करेंगे? अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और अगर तुम्हारी मांग जायज है तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाबा, मेरी मांग जायज तो नहीं है, लेकिन इस वक्त तो मेरी जरूरत है। क्या मैं आज की रात आई के साथ रह सकती हूँ? प्लीज, मैं कल सुबह जल्दी घर चली जाऊंगी। अच्छा हुआ, अच्छा। इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ रहने के लिए तुम्हें मुझसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा भी तो घर है। पूर्वी, क्या बात? कुछ हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? तुम परेशान लग रही हो। नहीं बाबा, परेशान थी बाबा, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मैं मेरे आई बाबा के पास आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो गया। थैंक यू बाबा। I love you पूर्वी। अगर वाकई में तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तो हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर है। मैं खुद को रोक भी नहीं सकता तुमसे प्यार 24 घंटे। मैं कल सुबह कनाडा जा रहा हूँ, शायद ये आखिरी बार। I love you पूर्वी। 24 घंटे। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं कल सुबह कनाडा जा रहा हूँ। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी,
पूर्वी एक सेकंड, क्या हुआ? इधर देख। तो रो क्यों रही है? क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? पूर्वी बोल ना, क्या हुआ है? वो आई प्रॉब्लम तो है, लेकिन मेरे साथ नहीं, मेरी एक दोस्त है श्रुतिका, वो प्रॉब्लम में आई। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है? आई वो किसी से प्यार करती है, लेकिन वो जिन हालातों में पली बड़ी है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका इस तरह किसी से प्यार करना सही है या नहीं। पूर्वी, प्यार कभी गलत नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि जिस शख्स से हमने प्यार किया है वो गलत हो, लेकिन प्यार कभी गलत नहीं होता। अब वो लड़का अच्छा है, अगर वो तेरी फ्रेंड से प्यार करता है, अगर उससे शादी करना चाहता है, तो तेरी फ्रेंड को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। लेकिन आई अगर वो अपने प्यार का इजहार ना कर पा रही हो तो समझ लो उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, या तो वो दोनों एक दूसरे के सामने आकर प्यार का इजहार कर दे, और दूसरा रास्ता ये है कि तेरी दोस्त जिंदगी भर इसी बात का अफसोस मनाए कि काश वो उस लड़के को अपने दिल की बात बता पाती, तो शायद वो लड़का उसे दूर नहीं चाहता। आई तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या है? काश पूर्वी 18 साल पहले मैंने मानव को रोक लिया होता कनाडा जाने से, लेकिन नहीं रोक पाए। मानव भी गए और मेरे बच्चे भी। प्यार बहुत कीमती चीज है पूरी, अपने हाथों से उसे खोने ना दे। उसे जाकर समझा कि वो जो करे गलत करे, कम से कम उस लड़के को एक मौका दे। जा, उसे समझा जाकर। हाँ, मैं उसे जाके समझाती हूँ, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। अर्चना, पूर्वी को क्या हुआ? पूर्वी जब आई थी तब टेंशन में थी, और यहाँ से अभी रोते हुए गई है। सब ठीक तो है ना? नहीं मानव, वो दरअसल प्रॉब्लम उसकी नहीं है, उसकी किसी सहेली की है। वो उसे ही समझाने गई, लेकिन अच्छा लगा ये देखकर कि आपको उसकी चिंता है। मानव, कुछ पूछना था आपसे। मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर सोचिए कि 18 साल पहले हम अलग ही ना हुए होते तो आज हमारी जिंदगी कैसी होती? अगर हम हमारे बच्चों के साथ रह रहे होते तो हालात कैसे होते? मानो ऐसा मत सोचो अर्चना, जो गुजर गया उसके बारे में बात करके क्या हासिल होने वाला है? और फिर तुम ऐसे ख्याल अपने मन में क्यों ला रही हो? क्योंकि इससे तकलीफ के सिवा तुम्हें और कुछ हासिल नहीं होगा। अर्चना, हालात बदल चुके हैं, हमारी जिंदगी के और रिश्तों के मायने भी बदल चुके हैं। जो गुजर गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला कल भी बदलना मुमकिन नहीं है। अगर मैं चाहूं भी तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता भी नहीं रख सकता। तेजू और रोबी ने तो ऑलरेडी तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है। कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे होने या ना होने से उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता।